गुरुजी तेरी रहमत बरस रही। जय गुरु जी संगत जी, हर दिन की तरह ही मैं मंत्र जाप से सत्संग की शुरुआत करती हूँ। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। आज सत्संग में सबसे पहले सत्संग हम एक संगत जी ने छत्तीसगढ़ से लिख करके भेजा है। सत्संग आंटी जी पहली बार अपना सत्संग हमारे इस प्लेटफॉर्म पर शेयर कर रही हैं। सत्संग बहुत ही प्यारा व सुंदर है। आंटी जी ने सत्संग को लिख करके भेजा है, तो जैसा उन्होंने लिख करके भेजा है वैसे ही मैं पढ़ने की कोशिश करती हूँ। पढ़ते से मुझसे भूल या गलती हो जाए तो माफ़ करिए गुरु जी, माफ़ करिएगा संगत जी। जय गुरु जी संगत जी, मैं गुरु जी की बेटी छत्तीसगढ़ से अपना नाम गुप्त रखना चाहती हूँ। ये मेरा पहला शुक्राना सत्संग है। सत्संग शुरू करने से पहले मैं गुरु जी से माफ़ी मांगना चाहती हूँ अपने बुरे कर्म के लिए और उनमें जिन्हें हमने जाने अनजाने में बुरा भला कहा है, जिनसे लिए दिल से ठेस पहुँचाई है, हम सब उस सब के लिए माफ़ी मांगना चाहते हैं। गुरुपा जो ये सत्संग शेयर कर रही हैं, गुरुपा उनका भी भला करे। जो ये सत्संग सुन रहे हैं उनका भी या ना भी सुन रहे हैं, गुरुपा उनका भी भला करें। सत्संग शुरू करने से पहले गुरु मंत्र का जाप करूंगी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। संगत जी, मैं पहले गुरु जी को नहीं जानती थी। गुरु जी ने मेरा हाथ उस वक्त बस थामा संगत जी जब हम बिल्कुल अकेले पड़ गए थे, जिंदा लाश बन गए थे। ना ही जीने की इच्छा थी, पूरी तरह से टूट चुके थे, क्योंकि हम दोनों के बीच किसी तीसरे की एंट्री हो गई थी। हम टूटकर बिखर गए थे। हमारी 3 साल की छोटी बच्ची भी है, और एक दिन वो भी दिन आया जब वो लड़की हमारे पति के पास 2 दिन के लिए आई भी और झूठे केस में फंसाकर चली गई। हमारी बसी बसाई ज़िंदगी उजाड़ दी। हंसना खेलना, परिवार टूटकर बिखर गया। पूरे परिवार का रो रो कर बुरा हाल हो गया था। हम तो डिप्रेशन में चले गए थे और ना ही खुद पर ध्यान देते थे, ना ही बच्चे पर ध्यान देते थे। उस दिन हमारा जीना बहुत मुश्किल हो गया था, क्योंकि उस लड़की ने झूठे केस के कारण हमारे पति को 3.5 महीने के लिए जेल में रहना पड़ा और स्थिति खराब करके चली गई। संगत जी, हमारे पति सरकारी स्कूल में टीचर हैं, जिन्हें इस केस में कारण सस्पेंड कर दिया गया और उनका आधा वेतन मिलता है, लोन में कट जाता है। पूरे परिवार को यही देखते थे। उनके जेल जाने के बाद स्थिति खराब होने लगी। जमानत भी नहीं मिल पा रही थी, बल्कि जमानत के लिए रिश्तेदारों के यहाँ वहाँ पैसे मांगे तो कर्जा और हो गया। मैं तो डिप्रेशन में चली गई थी संगत जी। दिन रात रोना, रात भर जागना, ये चलता रहता था। फिर इनके जेल जाने के बाद सितंबर अक्टूबर 2024 में गुरुजी और नीम करोली बाबा के मैसेजेस आने लगे कि तेरे पति के ऊपर गंदी काली क्रिया की गई है, उस पर वशीकरण किया गया है। उन लोगों ने तेरे ऊपर भी ब्लैक मैजिक किया हुआ है, जिससे तुम दोनों में झगड़ा हो रहा है। माँ बेटी दोनों तेरे पति से अलग हो जाएं करके मैसेज आते रहते थे कि वो सब अपने भविष्य को देखते हुए की है। तेरा पति बहुत अच्छा है, ये सब उसके ब्लैक मैजिक के कारण किया है। उन दोनों को मैंने ही अलग किया है। अगर ये सब नहीं होता तो तेरे पति को उसकी असलियत के बारे में पता ही नहीं चलता, और वो लड़की तेरे लिए भी सही नहीं थी। हम दोनों के लाइफ से उस लड़की को निकालने के लिए अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी। फिर टेलीग्राम मैसेजेस आने लगे कि उन लोगों ने तुम दोनों पर मारण क्रिया की है। मारण क्रिया से हम दोनों को बचाने के लिए अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी। उस टाइम तो मैं ऐसी ही मैसेजेस आते होंगे समझ रही थी, गुरुजी के मैसेजेस को नहीं समझ पा रही थी। फिर एक दिन इनके केस में पुलिस वाले मेरे घर वालों से और उनके स्टाफ वालों मेरा आधार कार्ड मांगने के लिए फ़ोन करते रहते थे, लेकिन मुझे देने के लिए मना किया गया था, क्योंकि वो लोग मेरे पति के ऊपर और धारा लगवाने वाले थे। संगत जी, फिर कुछ दिनों बाद मेरे जेठ जी ने बताया कि उन लोगों ने तुम लोगों का राशन कार्ड लगाया हुआ है। जैसे ही मैंने फ़ोन कट किया और टेलीग्राम मैसेज आया कि मैंने ही तेरा राशन कार्ड लगाया है, ताकि वो तेरे तक ना पहुँचे, जिससे तू मुसीबत में ना जाए करके। मैं एकदम से हैरान हो गई। संगत जी, इनको कैसे पता इन सब बातों के बारे में। इस मुसीबत से बचाने के लिए अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी। फिर गुरुजी के सत्संग आने शुरू हो गए। संगत जी, मैं सत्संग को नहीं सुनती थी। फिर गुरुजी के मैसेज आया कि मैंने तुझे चुना है, तुमने मुझे नहीं चुना है। मैं तेरे मंत्र जाप के कारण मैं तेरे घर में विराजमान था और मैं तेरे घर से जा रहा हूँ। मैं बहुत रोने लगी संगत जी। फिर मैंने अपने पापा को फ़ोन किया और ये सब के बारे में बात बताई। पापा बोले कि गुरुजी से माफ़ी मांग और जो बोलते हैं उससे कर। तब से मैं
सितंबर अक्टूबर 2024 से गुरुजी से महिमा के बारे में जाना और उनसे जुड़ने लगी और गुरुजी के सत्संग सुनने लगी। सत्संग सुन के मेरे मन को बहुत अच्छा लगा मन को बहुत अच्छा होने लगा। सत्संग सुनने मात्र से ही मन में अलग ही ऊर्जा आने लगी। इस तरह से मैं डिप्रेशन से बाहर आने लगी। मुझे डिप्रेशन से बाहर निकालने के लिए अनंतम शुक्राना गुरुजी। फिर एक दिन गुरुजी के टेलीग्राम मैसेज आया कि सबका एक दिन निश्चित समय होता है, थोड़ा सब्र रख, मैं तेरे पति के साथ 10 तारीख को तेरे घर आऊँगा। यकीन मानिए संगत जी, सच में रहने को तो 7 जनवरी 2025 को मेरे पति की ज़मानत हाई कोर्ट में हो गई थी, लेकिन वो जेल से 10 जनवरी 2025 को आए। गुरुजी ने कहा था कि तेरे पति की ज़मानत आसान नहीं था, बड़ी मुश्किल से हुआ है। उनकी ज़मानत मैंने कराई है जो तेरे भाग्य में नहीं था, मैं उसे भी मैंने तुझे दिया है। तेरे पति की ज़मानत कराने के लिए मेरे और मेरे पति अंकल की तरफ से शुक्राना गुरुजी। मेरे बेजान सी ज़िंदगी में रंग भरने के लिए शुक्राना गुरुजी। गुरुजी आप हमें कब से शुक्राना सत्संग शेयर करने के लिए कह रहे हैं, लेकिन मैं कब से लिख रही हूँ गुरुजी, कभी शेयर नहीं कर पाती। गुरुजी कहते हैं ना, जब तक गुरुजी की मर्ज़ी ना हो तब तक कोई शेयर नहीं कर सकते। आपको तो पता ही है गुरुजी, हमारे पति का सब बयान हो गया है, अब इनका अंतिम फैसला जल्द होने को है। गुरुजी आपकी बेटी बहुत परेशान है, मुझे चिंता से मुक्त करा दीजिए। गुरुजी मेरे पति को बाइज्जत बरी करवा दीजिए। गुरुपा मेरी ज़िंदगी मुझे लौटा दीजिए। गुरुपा मुझे आप पर पूरा विश्वास है। गुरुपा आपने कहा भी था कि मैं तेरे पति का वकील भी हूँ, जज भी हूँ, फिर भी आपको पता है ना गुरुपा, आपको आपकी बेटी बहुत चिंता करती है। जो लड़की हमारी ज़िंदगी से बर्बाद करके हमें कर्जा में डुबोकर खुद आज ये दूसरे लड़के के साथ शादी कर रही है और हमें ज़िंदगी के इस माड़े में लाकर खड़ी कर दी है, जहाँ हमें एक तरफ कुआं और दूसरी तरफ खाई के बीच में लाकर खड़ी कर दी है और अपनी ज़िंदगी बना रही है। गुरुपा इन सब में हमारी क्या गलती है? गुरुपा हमें हमारे पति और हमारी छोटी सी बच्ची के साथ न्याय कीजिए। गुरुपा हम आपसे यही अरदास करना चाहते हैं कि कोई कोर्ट में जो भी अंतिम फैसला हो वो हमारे पति के पक्ष में ही आए। गुरुपा और सभी संगत से हाथ जोड़कर निवेदन करती हूँ कि प्लीज़ संगत जी आप सभी में मेरे पति की तरफ से अरदास कीजिएगा कि जो भी कोर्ट में फ़ैसला हो हमारे पति के पक्ष में हो और उनकी नौकरी उनको वापस मिल जाए। 1 साल हो गया है गुरुपा, हम उनको पेशी के चक्कर में काटते हुए बेरोज़गार बैठे हैं गुरुपा। और सभी संगत जी माफ़ी मांगना चाहती हूँ कि ये सत्संग बहुत लंबा हो गया है। गुरुजी से भी माफ़ी मांगना चाहती हूँ कि शुक्राना सत्संग शेयर करने में बहुत देरी हो गई है गुरुपा। एक बार फिर से गुरुजी और नीम करोली बाबा से तहे दिल से धन्यवाद करना चाहती हूँ, शुक्राना करना चाहती हूँ, जिनकी वजह से आज हमारे ज़िंदगी में बदलाव आए हैं। अब मैं यहीं से अपना शुक्राना सत्संग को विराम देना चाहती हूँ। एक बार फिर से गुरुजी और नीम करोली बाबा के मंत्र से ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा से ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा से। सीताराम सीताराम सीताराम। बहुत ही सुंदर सत्संग आंटी जी, शुक्राना आंटी जी सत्संग शेयर करने के लिए। ऐसे सुंदर सुंदर प्यारे प्यारे व ब्लेस्ड सत्संग सुनने के लिए हमारे इस चैनल पर बने रहें। वीडियो को लाइक व शेयर ज़रूर करें और कमेंट बॉक्स में अगर सत्संग पसंद आया है तो जय गुरु जी लिखना बिल्कुल ना भूलें। तो सत्संग को यहीं समाप्त करते हैं। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। इस चैनल के माध्यम से आपको गुरु जी के प्यारे प्यारे सत्संग सुनाए जाएंगे। वीडियो को लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए एवं बेल आइकन को ऑन कर लीजिए, जिससे कि वीडियो अपलोड होते ही सबसे पहले आप तक पहुंच सके। जय गुरु जी संगत जी, आप सभी संगत परिवार की रिक्वेस्ट पर हमने आपके लिए व्हाट्सएप का ग्रुप बनाया है। काफ़ी संगत बार बार मैसेजेस कर रही थी कि आप एक व्हाट्सएप का ग्रुप बना दीजिए, तो उस ग्रुप का डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैंने लिंक को शेयर किया हुआ है। इसमें आप अपने मैसेजेस गुरुजी से संबंधित भेज सकते हैं। संगत परिवार से कनेक्ट होने के लिए आप व्हाट्सएप ग्रुप को ज्वाइन करिए। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। अगर आप भी संगत जी अपना सत्संग गुरु परिवार या गुरु संगत के साथ शेयर करना चाहते हैं तो आप हमें अपना सत्संग ऑडियो या वीडियो फॉर्म में रिकॉर्ड करके भेज सकते हैं या हिंदी की साफ हैंड राइटिंग में भी लिखकर भेज सकते हैं। ईमेल आईडी हमारे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मेंशन है। आप अपने सत्संग की अटैचमेंट्स ईमेल के माध्यम से हमें शेयर कर सकते हैं। हम कोशिश करेंगे कि आपका सत्संग हम गुरु परिवार या गुरु संगत के साथ शेयर करें। आज के सत्संग को मैं यहीं विराम देती हूँ। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी।